जुल्फ़िकार बदर साहब, ये बताइए, ऐसी अनहोनियां हो रही हैं इस वक्त, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और अपने से ज़्यादा पीटीआई की फ़िक्र हो रही है कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा है। क्यों, क्या क्या देखा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। पीपल्स पार्टी को बिल्कुल किसी की फिक्र नहीं है। पीपल्स पार्टी का लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले दिन से बात लेवल प्लेइंग फील्ड की कर रहे हैं और उन्होंने बारहा दफा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात की। नहीं, उस वक्त उन्होंने तो ये वो भी कई सर, दफा उस वक्त तो वो अपने लिए मांग रहे थे ना, पीपल्स पार्टी के लिए मांग रहे थे। लेकिन कल परसों जो शरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां तो बाकायदा बात ये हुई कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बहुत कुशन मिलना चाहिए या इंतखाबात के हवाले से। वो ठीक है, एक जमहूरी अंदाज है, लेकिन इतना वोकल होके बोलना, ये मुझे बताइए, क्योंकि इलेक्शन में तो हर कोई अपनी अपनी मामलात सही करता है ना। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से मैं बात कर रहा था। उन्होंने जब भी बात की है, उन्होंने कहा कि जो लोग 9 मई के वाकये में मुलव्वस थे उनसे बात नहीं हो सकती। उसके अलावा जितने भी लोग हैं, सियासी लोग हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपनी अपनी जमात में रह के इलेक्शन लड़ें और हर तरह के हवाले से बातचीत भी हो सकती है। तो लिहाजा बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पहले दिन से है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, कि तमाम जमातों को और सियासी लोगों को, कायदीन को, जो सियासत करना चाहते हैं, ख्वाह किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी तो अपनी आवाज तो उठाती थी, लेकिन उसके साथ बाकी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और पॉलिटिकल पार्टीज की भी आवाज उठाती थी। ये कभी नहीं हुआ पीपल्स पार्टी सिर्फ अपनी आवाज उठाती हो, वो तमाम लोगों के लिए बात करती रही है। अच्छा, ये बताइए कि ये भी एक तासुर है पीपल्स पार्टी की तरफ से और इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से, कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी पे कि एक लाडला गया और दूसरा लाडला आ गया। ये तासुर कितना आप समझ रहे हैं कि नून लीग से क्या खदशात हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी को? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी को किसी से कोई खदशा नहीं है। पीपल्स पार्टी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज उठाती रही है। यहाँ पे हम आइन और कानून की बालादस्ती की जब बात करते हैं, तो मियां साहब जिस तरीके से गए थे और जिस तरीके से आए हैं, तो उसके अंदर ना तो कोई कानून की समझ आ रही है, ना कोई आइन की समझ आ रही है। तो इस वजह से हम आवाज उठाते हैं कि नहीं, जब क्या समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा बताइएगा ना। उनकी जाने का समझ नहीं आ रहा, वापस आने का समझ नहीं आ रहा। आने से पहले तो एक ही आप लोग पेज पर थे, या भी इतने इख्तलाफात नजर आ रहे हैं? नहीं, इख्तलाफ नहीं है। जब हम हुकूमत में थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ही पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनाया था और शहबाज शरीफ साहब को भी पीपल्स पार्टी की वजह से ही प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर की गई थी और एक प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशन था पीपल्स पार्टी और पीडीएम की तमाम जमातों का। और बिलावल साहब को ही शहबाज शरीफ साहब ने क्रेडिट दिया था इस हुकूमत को यूनाइटेड रखने का। मियां साहब के जाने की ये समझ नहीं आई कि एक बंदा जो कन्विक्ट होता है उसको बेल दे के बाहर भेज देते हैं। दुनिया की तारीख में कभी ये चीज नजर नहीं आई। और दूसरी, नहीं, लेकिन जब आप इत्तेहादी हुकूमत में थे, उस वक्त आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? उस वक्त तो पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात नहीं हुई। जब इत्तेहादी हुकूमत 16 माह फिर पीटीआई को निकालने के लिए, उनको असेंबली से बाहर करने के लिए जो आपकी पूरी कुव्वत थी, जो मुजाहरा था, हाथों में हाथ खड़े किए होते थे, उस वक्त तो ये बात नहीं की। उस वक्त तो आईन और कानून नजर नहीं आया आप लोगों को। उस टाइम इसलिए बात नहीं की क्योंकि उस टाइम पे मियां साहब की वापसी नजर नहीं आ रही थी। अगर उस टाइम पे मियां साहब की वापसी होती तो उस टाइम पे भी यही आवाज उठाते कि आइन और कानून की बालादस्ती कायम रखनी चाहिए। यानी फिर बात यह ना सर कि आइन और कानून जो है वो मौका देख के इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको सूट करता है तब आइन और कानून की बात होती है, जब सूट नहीं करता तब सरफ नजर कर दी जाती हैं चीजें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो हमेशा चेयरमैन पीपल्स पार्टी आइन और कानून की पहले दिन से बात करते रहे। इलेक्शन को वक्त पे कराने की बात वो हुकूमत और असेंबलियों के टूटने से पहले करते रहे। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था तब भी करते रहे। जब असेंबली पंजाब की और केपीके की तोड़ दी तब भी करते रहे। लेकिन 14 मई के इलेक्शन में नहीं की। 14 मई को जब इलेक्शन होना था उस वक्त नहीं की। जब आइन और कानून के तहत 90 दिन के अंदर पंजाब के इलेक्शन होने थे उस वक्त नहीं किया आप लोगों ने।
हमारी तैयारी थी और हम इलेक्शन के लिए तैयार थे। इलेक्शन नहीं करवाया तो सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसमें पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट अनाउंस कर देती और पीपल्स पार्टी इलेक्शन ना लड़ती तो फिर हमारा कसूर था। अगर ठीक है। हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इलेक्शन नहीं हुए तो पीपल्स पार्टी का क्या कसूर है? पीपल्स पार्टी तो तैयार थी। हमने तो अपने तमाम पंजाब और केपी के तमाम उम्मीदवारों को टिकटें दे दी हुई थी और हम चाहते थे कि वो इलेक्शन हो और इलेक्शन लड़ें।